यहाँ पर क्वेश्चन है इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज और इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। तो देखिए, एज इंग्लिश इज अ वेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज ऑफ इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज। जैसा कि इंग्लिश एक जो है बेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज है, इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज में से ये बेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? ये जो है बेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज के रूप में कंसीडर किया जाता है और इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज में से एक है ना। इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज में ये कंसीडर की जाती है। अब इंग्लिश इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ बोथ लैंग्वेज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब यही वजह है कि इंग्लिश को पूरे वर्ल्ड में इनके दोनों लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाता है, दो लैंग्वेज फॉर्म में यूज किया जाता है, इधर एज अ प्राइमरी लैंग्वेज और एज अ सेकंड और ऑफिशियल लैंग्वेज। या तो इनको प्राइमरी लैंग्वेज यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाता है, नेटिव लैंग्वेज के रूप में, और अ सेकंड लैंग्वेज या तो सेकंड या जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इनको यूज किया जाता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में इनको यूज किया जाता है। तो जितना भी इंपॉर्टेंट जो भी है उसको अंडरलाइन में करता चलूंगा, आपको ध्यान से सुनना है। आगे देखिए, इंग्लिश इज यूज्ड एज अ प्राइमरी लैंग्वेज इन मेनी कंट्रीज सच एज ऑस्ट्रेलिया, बर्मुडा, कनाडा, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड मेनी मोर। देखिए, इंग्लिश को प्राइमरी लैंग्वेज के रूप में कई सारे कंट्रीज में यूज किया जाता है। प्राइमरी लैंग्वेज यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में कंसिडर इसको कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में यूज किया जाता है, बरमुडा में यूज किया जाता है, कनाडा में यूज किया जाता है, आयरलैंड है, न्यूजीलैंड है, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका एंड मैनी मोर, और कई सारे कंट्रीज हैं जहाँ पर इसको फर्स्ट लैंग्वेज यानी कि प्राइमरी लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाता है। इन सम कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज नॉट स्पोकन एज अ नेटिव लैंग्वेज और प्राइमरी लैंग्वेज, कुछ कंट्रीज में जहाँ पर इंग्लिश को नेटिव या प्राइमरी लैंग्वेज के रूप में नहीं बोला जाता है, इट इज यूज्ड एज ऑफिशियल और सेकंड लैंग्वेज इन दोज कंट्रीज। ये इंग्लिश ऐसे कंट्री में एक ऑफिशियल या सेकंड लैंग्वेज के रूप में इसको स्पीक किया जाता है। जैसे कौन से कंट्रीज हैं? सच एज फिजी, इंडिया, जैसे कंट्री है फिजी, इंडिया, केन्या, फिलीपींस, श्रीलंका, सूडान, पाकिस्तान, युगांडो, जिम्बाब्वे, ये हैं। मीन्स ये ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पर इंग्लिश को एक सेकंड लैंग्वेज यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाता है। कौन कौन सी कंट्रीज हैं? फिजी, इंडिया, केन्या, फिलीपींस, श्रीलंका, सूडान, पाकिस्तान, युगांडो, जिम्बाब्वे, ये सारे कंट्रीज हैं। इंग्लिश इज़ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज के रूप में कंसिडर की जाती है। मोर देन 350 मिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड स्पीक इंग्लिश एज अ फर्स्ट लैंग्वेज। अब देखिए, मोर देन 350 मिलियन पीपल, 350 मिलियन पीपल लोग वर्ल्ड के इसको एक फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में यूज करते हैं। इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में यूज करते हैं। क्लियर है? अब देखिए, एंड मोर देन 430 मिलियन पीपल स्पीक इट एज अ सेकंड लैंग्वेज, और 430 मिलियन पीपल से ज़्यादा लोग इसको एक सेकंड लैंग्वेज के रूप में कंसीडर करते हैं। इंग्लिश वाज मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज। अच्छा, एक चीज़ ये याद रखना, मोर देन 430 मिलियन पीपल स्पीक इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। इंग्लिश वाज मेड द ऑफिशियल और सेकंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया इन द ईयर ऑफ 1835। ये देखिए, ये क्या करें, इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज कब बनाया गया
और किसने बनाया? तो इंग्लिश को ऑफिशियल या सेकंड लैंग्वेज के रूप में कंसिडर किया गया 1835 में, 1835 ईस्वी में, और इट वाज डन ड्यूरिंग द टेन्यूर ऑफ विलियम बेंटिंक 1828 टू 1835, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये जो इंग्लिश को इंडिया की ऑफिशियल या सेकंड लैंग्वेज के रूप में बनाया गया, 1835 में बनाया गया, किसके ड्यूरिंग में? तो ये ड्यूरिंग द टेन्यूर विलियम बेंटिंक के शासनकाल में इसको जो है बनाया गया था। 1828 से 1835, 1828 से 1835 तक है, और ये उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, इंडिया के गवर्नर जनरल थे। इट वॉज बेस्ड ऑन द सजेशंस बाय थॉमस बेबिंगटन मैकॉले थ्रू हिज बुक मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन इन 1835। और ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को बनाया गया 1835 में, ये किसके सजेशंस पर? तो ऑन द सजेशंस बाय थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले के सजेशंस पर इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, और उस बुक का नाम है मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन इन 1835। और इसके थ्रू इन्होंने सजेस्ट किया, और विलियम बेंटिंक ने इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में क्या कर दिया? परमिशन दे दिया। There are many reasons why English is so important. One of the reasons is that English as first language is spoken in many countries. देखिए, कई सारे रीजन्स हैं जिसकी वजह से ये माना जाता है कि इंग्लिश एक फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में, या इंग्लिश इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसका तो पहला रीज़न यही है कि इंग्लिश को मैनी कंट्रीज में एक फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में कंसीडर किया जाता है, फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में इसको पढ़ा जाता है। देयर आर 104 कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज स्पोकन एट फर्स्ट लैंग्वेज। देखिए, 104 कंट्रीज हैं जहाँ पर इंग्लिश को एक फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में कंसीडर किया जाता है। वेयर इंग्लिश इज नॉट नेटिव लैंग्वेज, इवन इन दोज कंट्रीज पीपल यूज इट फॉर बिजनेस और टूरिस्ट एज सेकंड लैंग्वेज। ऐसे देश में जहाँ पर इंग्लिश को एक नेटिव लैंग्वेज के रूप में यूज नहीं की जाती है, वहाँ पर इसको एक बिजनेस के पर्पस से, टूरिज्म के पर्पस से इसको एक सेकेंडरी लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज करते हैं। इंग्लिश इज टुडे कंसिडर्ड एज अ बिजनेस लैंग्वेज। आज बिजनेस की लैंग्वेज इंग्लिश ही है। नेक्स्ट देखिए, एज वी ऑल नो इंग्लिश इज कंसिडरिंग एज अ ग्लोबल और इंटरनेशनल लैंग्वेज। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंग्लिश को एक ग्लोबल लैंग्वेज या इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में कंसिडर किया जाता है, लेकिन इंडिया की बात करें, इन इंडिया इट इज कंसिडर्ड एज अ सेकंड और ऑफिशियल लैंग्वेज। इंडिया में इंग्लिश को एक सेकंड या ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट किया गया, और कब किया गया? 1835 में। There are many reasons that's why English is considered as a global or international or official or second language और डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज। देखिए, कई सारे रीजन्स हैं जिनकी वजह से इंग्लिश को एक लेबल मिला है, जैसे ग्लोबल लेवल पर, यानी कि ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में, इंटरनेशनल, ऑफिशियल या सेकंड लैंग्वेज के रूप में। एक रीजन है इंटरनेट इज इंग्लिश बेस्ड। जो इंटरनेट है वो इंग्लिश बेस्ड है, मीन्स द कंटेंट्स ऑन वेब आर ऑलमोस्ट इंग्लिश। जो वेब पर कंटेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट, वो सारे के सारे इंग्लिश में ही हैं। Many of the best MBA programs are taught और held in English। MBA programs भी लगभग जो हैं इंग्लिश में ही होते हैं। Most multinational companies require a certain degree of English, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज भी इंग्लिश यानी कि डिग्री होल्डर को रिक्वायर करती हैं। जर्नलिस्ट एंड राइटर्स, यानी कि इन द फील्ड ऑफ जर्नल एंड राइटिंग सेक्शन
Journalists and writers around the world are finding a good command of English to be an increasingly useful skill. जर्नलिस्ट और राइटर भी इसको यूज करते हैं. इफ़ योर एम्बिशन लाई इन साइंस फील्ड, अगर आप साइंस के फील्ड में जाना चाहते हैं, देन यू कांट इग्नोर इट, तब आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते. मीन्स ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट देखिए, इट इज़ अ बेस्ट वे टू ब्रिज अ गैप बिटवीन पीपल फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, यानी कि ऐसे पीपल जो कि डाइवर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, ऐसे लोगों के बीच में ये एक गैप बनाने का काम करता है. यानी कि जो गैप, इनके बीच में जो गैप है, ठीक है, उस गैप को दूर करता है, उस गैप के बीच में एक ब्रिज बनाता है, आई मीन जोड़ने का काम करता है. इंग्लिश इज कंसिडर्ड एज डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज. अब देखिए, इंग्लिश को एक डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज के रूप में कंसिडर किया जाता है. ग्लोबली जितने भी एकेडमीज हैं, साइंस हैं या टेक्नोलॉजी हैं, बिजनेस, फिल्म्स, म्यूजिक, न्यूज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ या लिटरेचर, ऑलमोस्ट इन सब की डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश ही है. USA is a powerful nation which is a global leader in the fields of business, sports, science and technology, etc. अब देखिए, USA यानी कि अमेरिका जो है एक ग्लोबल लीडर के रूप में कंसीडर किया जाता है और बहुत ही पावरफुल नेशन है. और ये जो है किस फील्ड में ग्लोबल लीडर के रूप में कंसीडर किया जाता है? इन द फील्ड ऑफ बिजनेस के फील्ड में, स्पोर्ट के फील्ड में, साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में. यहाँ भी हेयर इंग्लिश इज डोमिनेंट लैंग्वेज. यूएसए में क्या है? इंग्लिश जो है एक डोमिनेंट लैंग्वेज है. मीन्स अब जब ये चीज़ है, यानी कि यहाँ पर इसका बराबरी करने के लिए इंग्लिश को तो इग्नोर किया नहीं जा सकता है. द इम्पॉर्टेंट टू लर्न इंग्लिश नाउ इज वेरी नेसेसरी फॉर बोथ करियर एंड एजुकेशन. अब प्रेजेंट टाइम में, करेंट टाइम में इंग्लिश को सीखना ज़रूरी इसलिए हो जाता है, करियर के भी पर्पस से और एजुकेशन के भी पर्पस से, दोनों पर्पस से इंग्लिश सीखना ज़रूरी हो जाता है. देखिए, इट इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट मीडियम फॉर कम्युनिकेशन अक्रॉस द वर्ल्ड. देखिए, इंग्लिश जो है एक इम्पॉर्टेंट मीडियम फॉर कम्युनिकेशन. ये जो है मीडियम फॉर कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन का एक सोर्स बना हुआ है अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड के पीपल के साथ में इंग्लिश की हेल्प से कम्युनिकेशन किया जा सकता है. इट हैज़ इवॉल्व्ड फ्रॉम सेंचुरीज एंड हैज़ फाउंड अ ग्रेट प्ले इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री. ये देखिए, लगभग हर कंट्री में इन्होंने एक ग्रेट प्लेस ऑक्यूपाई कर लिया है. किसने? इंग्लिश ने. The preferred language is English at international organizations. अब देखिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जो प्रीफर्ड लैंग्वेज है वो क्या है? इंग्लिश है. अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में यूनाइटेड नेशंस आते हैं. यूनाइटेड नेशंस जैसे यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड अक्रॉस द यूरोपियन कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज, इन सब में प्रीफर्ड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश ही है. इंग्लिश में नॉट बी द ऑफिशियल और सेकंड और फर्स्ट लैंग्वेज इन यूरोपियन कंट्रीज. देखिए, इन ऑल यूरोपियन कंट्रीज, ये चीज़ चलो मानते हैं कि हर यूरोपियन कंट्रीज में इंग्लिश एक जो है फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में नहीं कंसीडर की जाएगी, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में, सेकंड लैंग्वेज के रूप में नहीं कंसीडर की जाती है. बट देयर इट इज वाइडली एक्सेप्टेड एज एन इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज. लेकिन वहाँ पर इसको एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज के रूप में कंसीडर किया जाता है. आगे देखिए, सम कंट्रीज लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस, ये याद रखिएगा, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और इंग्लिश डोमिनेंट. ये क्या है? इंग्लिश डोमिनेंट हैं. और यहाँ पर ऑल द मार्केटिंग इज डन थ्रू इंग्लिश कम्युनिकेशन. यहाँ पर जितनी भी मार्केटिंग होती हैं, सारी मार्केटिंग इंग्लिश कम्युनिकेशन के थ्रू होती हैं. इट इज़ मैंडेटरी फॉर ग्रोइंग बिजनेस. और ये बिजनेस को ग्रो करने के लिए ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी
लैंग्वेज के रूप में सामने आ जाती है। अब इंडिया की बात करें। इन इंडिया इंग्लिश इज अ सेकंड लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। इंडिया में इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के रूप में कंसिडर किया जाता है। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मेनी स्टेट्स विद देयर डिफरेंट लैंग्वेज। देखिए, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें मेनी स्टेट्स, कई स्टेट्स हैं और सारी स्टेट्स की लैंग्वेज भी डिफरेंट है। पीपल ऑफ ईच स्टेट स्पीक रीजनल लैंग्वेज। हर स्टेट के लोग अपने अपनी रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे गुजरात के लोग गुजराती बोलते हैं, है ना। अवध के लोग अवधी बोलेंगे। इस तरह से जो है केरल के लोग, मतलब सारे लोग, है ना, सारे स्टेट्स के लोग जो हैं अपने अपने अलग अलग रीजनल लैंग्वेज है। एक पार्टिकुलर रीजनल, जैसे पंजाब की लैंग्वेज क्या है, पंजाबी है, एक रीजनल लैंग्वेज। और यहाँ पर इंडिया में जो पीपल होते हैं वो क्या सीखते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में अपनी रीजनल लैंग्वेज के रूप में सीखते हैं। उसके बाद हिंदी सीखते हैं, तब इंग्लिश सीखते हैं। इंग्लिश क्रिएट्स अ लिंक अमंग द पीपल ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज। देखिए यहाँ क्या कहा गया, इंग्लिश जो है एक लिंक क्रिएट कर देता है, डिफरेंट लैंग्वेज ऑफ पीपल के बीच में एक लिंक क्रिएट कर देता है। हाँ, ये चीज़ है, जैसा कि एज हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज, जैसा कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है। बट इन साउथ इंडिया हिंदी इज नॉट स्पोकन। लेकिन साउथ इंडिया में हिंदी जो है नहीं बोली जाती है। हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन साउथ इंडिया में हिंदी नहीं बोली जाती है। इट इज स्पोकन इन नॉर्थ इंडिया ओनली। और हिंदी जो है ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया में ही बोली जाती है। अब इस बेस पर कैसे हिंदी से काम चल पाएगा, तो इंग्लिश जो है ये साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, इनके बीच में कॉमन लैंग्वेज, एक कनेक्टिंग लिंक लैंग्वेज के रूप में सामने आ गई कि नहीं। देयरफॉर इंग्लिश हैज बिकम द सेकंड लैंग्वेज। इसलिए इंग्लिश एक सेकंड लैंग्वेज बन जाती है इन दिस टाइम ऑफ इंटरनेट। और इंटरनेट के इस समय में, इंटरनेट के इस ज़माने में इंग्लिश हैज़ बिकम मोर पॉपुलर एंड इम्पॉर्टेंट फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। इंग्लिश बहुत ज़्यादा पॉपुलर बन जाती है और इंडिया के लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जैसा कि इंटरनेट इज आल्सो इंग्लिश बेस्ड एंड almost all contents are available on internet in English. Because of this, English has become more popular and important for the people of India. After freedom from Britain, ब्रिटेन से फ्रीडम के पश्चात, यानी कि जब हमारा कंट्री ब्रिटेन से फ्री होता है, तो उसके बाद में मेन टू क्वेश्चंस अराउज्ड, दो क्वेश्चंस सामने आते हैं। द स्टेटस ऑफ इंग्लिश, की इंडिया में इंग्लिश का स्टेटस क्या रहेगा, रिलेशनशिप ऑफ इंग्लिश, और इंग्लिश से क्या रिलेशनशिप रहेगा। दोज हु न्यू इंग्लिश डिमांडेड इंग्लिश टू अचीव दिस। ऐसे लोग जिनको, जो इंग्लिश जानते थे, उन्होंने इंग्लिश को डिमांड किया कि इंग्लिश आए, और जो नहीं जानते थे उन्होंने इसको रिफ्यूज किया। The teaching of Hindi and English is compulsory in most states and union territories. अब देखिए, इंग्लिश और हिंदी को पढ़ाना जो है कंपलसरी हो गया है ना। मोस्ट स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में हिंदी और इंग्लिश को पढ़ाना कंपलसरी है। जैसे कितना भी इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, लेकिन वहाँ पर एक सब्जेक्ट रहता है हिंदी। इसी तरह हिंदी मीडियम स्कूल है तो वहाँ पर एक सब्जेक्ट रहता है इंग्लिश, और इसको एक कंपलसरी लैंग्वेज के रूप में कंसिडर किया जाता है। तो ये थी आपकी इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज। आई होप समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वही पुरानी चीज़, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कीजिए। कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।